वेलकम टू कार्व अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। 3.2 बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आप जान लो, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा हैंडलिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि जो आपको एक्सरसाइज 3.2 से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखते रहिए, आगे क्लास हम लाते रहेंगे और 100% हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट। देखो, एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है, आउट ऑफ 25, मतलब उसका जो फुल मार्क्स है 25 मार्क्स का एक मैथमेटिक्स टेस्ट हो रहा है और 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो, मतलब 15 स्टूडेंट उस टेस्ट को दिए हैं। अब 15 स्टूडेंट यदि कोई टेस्ट को देते हैं तो उनका मार्क्स भी आया होगा। तो उनका मार्क्स देखो क्या है, 19, किसी का 25, किसी का 23, किसी का 20, किसी का 9, किसी का 20, किसी का 15, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 16, किसी का 25, किसी का 20, किसी का 24, किसी का 12, किसी का 20। ये मार्क्स उन लोगों का आया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मोड, आपको मोड फाइंड करना है इस डाटा से, एंड मीडियन, इस डाटा से मीडियन भी फाइंड करना है ऑफ दिस डाटा। ये जो डाटा गिवन है हमें मोड और मीडियन फाइंड करना है। और लास्ट में आपसे मोड और मीडियन निकालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर दे सेम, क्या मोड और मीडियन बराबर हैं क्या। तो पहले हम फाइंड करेंगे तब तो पता चलेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन बनाना, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा हूँ ताकि बार बार हमें बुक को देखना ना पड़े, ठीक है। बार बार बुक में देखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। आइए, सबसे पहले ना आप लिखो सॉल्यूशन। सबको क्लीन दिख रहा है? ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, हमें पहले मोड फाइंड करना है। तो मेरे भाई, आपको मोड फाइंड करना हो चाहे मीडियन फाइंड करना हो, जो डाटा गिवन रहता है ना, ये डाटा गिवन है, इनको पहले आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब आप अरेंज कर लो, या तो असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, आपको जो मन करे सो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हर एक क्वेश्चन में इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, लिखेंगे। लिख करके पूरा बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोग को बाद में भी देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लिखेंगे अरेंज द गिवन डाटा। इसको किस ऑर्डर में करें? असेंडिंग ऑर्डर कर दें? हाँ, हर एक क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों करते हैं आपको पता चलेगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे जो छोटा है ना उसको लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा देखो, 9 है, 20 है, 15, हाँ 5 है, सबसे छोटा 5 है। तो मैं सबसे पहले छोटा वाला का लिखूंगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, ठीक है। अब चलो, इससे बड़ा क्या है? 9 है। अब देख देख करके लिखते चलो। फिर उससे बड़ा क्या है? 10 है। फिर उससे बड़ा 12 है। फिर उससे बड़ा 15 है। अगेन 16 है। अगेन 19 है। उसके बाद 20 है। अब 20 देखो कितना है, 1 2 3, 3 है, तो तीनों 20 को लिखेंगे। 3 है कि 4 है यार? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 है, 4 है। 1 2 3 4 सबको लिखेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद 23 है। उसके बाद 23, उसके बाद 24 है। उसके बाद 25 है। दो 25, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मैंने दोनों को लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बढ़ते हुए चलते जाएंगे, उसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर तो आप लोग बचपन से ही 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो ये तो पता होगा। हमें मोड मीडियन फाइंड करना है, तो इसलिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को राइट किया, ठीक है।
अब देखो मोड क्या होता है, मोड कैसे फाइंड करोगे भाई? तो मोड निकालने का देखो मेथड है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, सबसे हाईएस्ट टाइम्स आया होगा। मोड कैसे फाइंड करोगे? तो देखो मोड इक्वल टू, यहाँ से मोड कैसे फाइंड करोगे? तो इस डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वही हमारा मोड होता है। तो इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है भाई? तो मैं देख रहा हूँ कि 20 जो है ना 4 बार आया है और 25 2 ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, क्या मैंने बोला? मोड निकालने का मेथड होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। डाटा में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो आया होगा वही हमारा मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा बार तो 20 आया है, वही मोड होगा। कोई भी डाटा हो और उससे मोड फाइंड करना हो तो आप आराम से क्या करना कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसी को बोलते हैं मोड। कोई डाटा गिवन हो तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो आया होगा वही मोड कहलाता है। तो अब तो आप कहीं भी कभी भी बना सकते हो मोड, ठीक है। लेकिन अभी रहा मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करोगे भाई? तो देखो मीडियन फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मीडियन। देखो मीडियन फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो मैं फॉर्मूला पर नहीं, यहाँ पर 7th क्लास में डायरेक्ट ही बन जाता है। अब आपको सर कैसे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना है? 15। तो आप देखो रफ में बताते हैं, टोटल कितना है? 15। 15 में 2 से डिवाइड कर दो। अब कहोगे सर 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका हाफ कर रहे हैं ना, मतलब 15 है 2 से डिवाइड करेंगे, इधर आओ ना, 2 से करेंगे 7 टाइम्स में, और यहाँ से आएगा 1, अब नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर जो आया है ना 7 के ठीक बाद वाला जो नंबर होगा वही मीडियन कहलाएगा। 7 के बाद वाला, मतलब 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हुआ नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हुआ नहीं है। लेकिन जो 7 के बाद वाला होगा ना, आप इधर से देखो चाहे इधर से, राइट से 7 के बाद वाला नंबर लो या राइट से या लेफ्ट से। देखो मेरा कहना है कि मीडियन फाइंड करने के लिए पहले इनको पूरे को काउंट कर लो। काउंट करने के बाद कितना है हमारा? 15। अब 15 में 2 से क्या कर दो? डिवाइड। 15 में 2 से क्या कर दो? डिवाइड। जैसे आपने 15 में 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी हम अप्रॉक्स लेकर चलते हैं कि 7 के बाद वाला जो डाटा होगा, जो नंबर होगा, वही मीडियन होता है। यहाँ से काउंट करो, आप इधर से करो चाहे इधर से करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वाला मैंने बोला था ना, तो देखो 20 आ रहा है। यहाँ से लेफ्ट साइड से ए आ रहा है, आप इधर से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वाला देखो ये आ रहा है, यानी हमारा यहीं मीडियन होगा। मीडियन क्या हो जाएगा? 20। मीडियन हो जाएगा 20। समझ में आया? मोड फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा वो मोड। मीडियन जो हमारा मिडिल में होगा, बिल्कुल बीच में, इधर से 7 के बाद है और इधर से भी 7 के बाद है, यानी वो बिल्कुल मिड में है। तो आप मीडियन को ऐसा भी बोल सकते हो, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मतलब बीच वाला मीडियन कहलाता है। समझ गए? तो मोड भी फाइंड हो गया, मीडियन भी फाइंड हो गया। है कोई डाउट? आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि आप मोड फाइंड करिए और मीडियन फाइंड करिए, मैंने कर दिया। अब लास्ट पूछा है कि आर दे सेम, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल, बोलेंगे यस, बोलेंगे यस। ठीक है, लिख लेंगे कि मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन। मीडियन का स्पेलिंग गलत है, मीडियन नहीं होता है, मीडियन होता है, मीडियन ME होता है। ठीक है, मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक है, मोड एंड मीडियन आर सेम, क्योंकि दोनों 20 आया है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है किसी को? सबको समझ में आया ना? बहुत आसान है, बस ऐसे ही आपको कर देना है क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन 2 देखो, ये क्या बोला है? द रन स्कोर इन क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। देखो 11 प्लेयर्स खेलते हैं ना क्रिकेट, वो स्कोर ये किए हैं, किसी ने 6, किसी ने 15, किसी ने 120,
किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 80, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 15। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्री सेम। देखो कहना क्या है क्वेश्चन का, ये डाटा गिवन है, आपको मीन फाइंड करना है। मीन आपने 3.1 में भी पढ़ाई किया था, मोड तो अभी सीख ही गए और मीडियन भी सीख गए, तो तीनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो भी निकालना होगा सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अरेंज द गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो सबसे पहले छोटा वाला देखो कौन सा है, सबसे छोटा 6 है, तो मैं लिखा 6। उसके बाद 8, उसके बाद 10। 10 दो प्लेयर बनाया, देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो जो बनाया उसको लिखते चलेंगे। 10 के बाद क्या है, किसी ने 15 बनाया ना, 15 1, 15 2, 15 3, 3 प्लेयर 15 15 रन्स बनाए हैं, तीनों को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 15 के बाद 50 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 100 है, और उसके बाद 120 है, ठीक है। इस डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है मीन, तो आइए मीन फाइंड करते हैं। लिखेंगे मीन इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल का सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन। और नीचे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल कितने नंबर है वो सारे को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दो, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15, दिख रहा है ना सबको, बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से उसको। 15 + 50 + 80 + 100 अब + 120। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11। अब क्या करेंगे, मीन इक्वल टू इन सबको ऐड कर देंगे। तो चलते हैं रफ में और सबको ऐड करके लिख देते हैं। तो देखो जब मैंने सबको ऐड किया ना रफ में जा करके, तो 429 आया है। आप भी सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 429, नीचे क्या है 11, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11 3 जा कितना, 11 3 जा 33 और 11 9 जा 99, यानी ये हमारा इतने टाइम्स में कट जाएगा। हमारा जो आंसर आया मीन का, मीन जो आ गया 39 आ गया, ठीक है। मीन हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमें मोड फाइंड करना है, तो मोड लिखेंगे, मोड इक्वल टू, मोड क्या हो जाएगा, मोड क्या बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही मोड कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला 15 है, देखो 3 बार, 10 तो 2 ही बार है, और तो कोई बार ज़्यादा बार आया नहीं है। और हम लोग मोड जानते हैं कि जो डाटा दिया रहता है उसमें हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो उसी को मोड बोलते हैं। तो 15 3 टाइम्स आया है ना, तो हमारा मोड आंसर का होगा 15, क्योंकि ज़्यादा बार आया है। अब मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए क्या करेंगे भाई, मीडियन के लिए मैंने बोला कि ये टोटल पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 आया ना, उसमें 2 से डिवाइड कर दो। 11 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में 10, मतलब 5 से आगे, मतलब 5 के बाद वाला जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, वही हमारा मीडियन कहलाएगा। अब किधर से भी, लेफ्ट से करो चाहे राइट से, 5 के बाद वाला देखो, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5, 5 के बाद वाला ये देखो। इधर से भी देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद वाला ये मिल रहा है ना।
तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 15। मोड और मीडियन तो बहुत आसान है, देख रहे हो ना, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। और लास्ट में हमसे एक और बात पूछा है कि आर द थ्री सेम। देखो तो मीन मोड मीडियन सेम है, नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि कौन कौन सेम है कौन कौन नहीं है ये बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे नो, आंसर क्या होगा नो। तो क्या लिखेंगे भाई, जब सेम नहीं है लेकिन मोड और मीडियन तो इक्वल है ना, तो मोड और मीडियन को इक्वल लिखेंगे और इसको अनइक्वल लिख देंगे। लिखेंगे मीन 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 मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है। भले ही हमारा मोड मीडियन इक्वल है लेकिन हमारा मीन इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बातें हम लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि हमसे लास्ट में ये बात पूछा जा रहा है, नहीं करोगे तो नंबर्स कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देखते हैं। 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है, एक बार रीड करो, दिख रहा है सबको। द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर। देखो स्टूडेंट एक क्लास है और उनमें स्टूडेंट 15 है, उन सबका वेट करके ये राइट किया गया है। ठीक है, कोई 38 है, कोई 52 है, कोई 35 है, कोई 37 है, कोई 45 है, कोई 50 है, कोई 32 है, कोई 43 है, कोई 43, कोई 40, कोई 36, कोई 38, कोई 43, कोई 38, कोई 47 है। तब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोड मीडियन एंड दिस डाटा, इसका मोड और मीडियन फाइंड करिए। और उसके बाद इज देयर मोर देन वन मोड। देखो ये पूछ रहा है कि बताओ एक से ज़्यादा मोड इसमें होगा। आइए बताते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उससे पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। arrange the given data in ascending एस होता है यार, ASCE होता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, ASCE होता है। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें छोटा देखो कौन सा है, सबसे छोटा क्या है 32, तो लिखेंगे 32। उससे बड़ा क्या है 35, देखो ध्यान से, उससे बड़ा क्या है 35 के बाद 36, उससे बड़ा इसमें देखो क्या है 36 के बाद 37, उससे बड़ा 37 के बाद देखो इसमें 38 यहाँ भी है और यहाँ भी दिख रहा था, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 38 जो है ना 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे 38 38 38। ठीक है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 42 है, 42 के बाद 43 है। देखो 43 कितने टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स। 43 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। उससे बड़ा क्या है 43 के बाद 45 है, उसके बाद 47 है, उसके बाद 50 है। ये था, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड फाइंड करना है ना, तो लिखेंगे मोड इक्वल टू। अब देखो तो मोड क्या हो जाएगा, मोड जो होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्या है भाई 38 है, कितने बार 3 बार, और 43 भी 3 बार। अब दोनों में डिसाइड करेंगे कौन हमारा मोड होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को लिखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे 38 को लिखते हैं और 43 को भी लिखते हैं, दोनों को लिख देते हैं। और कुछ बच्चे ज़्यादा माइंड लगाने वाले होते हैं तो सोचते हैं कि 38 और 43 दोनों तो 3 बार आया है, तो जो सबसे बड़ा है ना इन दोनों में 38 और 43 में 43 बड़ा है, तो इसको आंसर लिख देते हैं। तो बिल्कुल गलत हो जाता है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को मोड बोलते हैं। तो दोनों है
तीन तीन बार आया है, तो दोनों आंसर होगा। तो मोड का आंसर होगा 38 एंड 43। ठीक है, याद रखना। चलो अब मोड हो गया। अब मीडियन। मीडियन तो आप जानते हो कैसे फाइंड कर सकते हो। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको पूरे को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है? 15। अब 15 में कितना से डिवाइड कर देंगे? 15 में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, यानी 7 के बाद वाला जो नंबर होगा वही मीडियन होगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वाला ये आ रहा है। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वाला ये आ रहा है, यानी 40 हो जाएगा। मतलब दोनों ओर से जो बीचे में होगा, मीडियम मतलब बीच में, समझ जाओ। तो तरीका हो गया, पहले आप असेंडिंग में लिख लोगे तो आराम हो जाता है बताने में। हमेशा जब भी मीडियम बताना होगा तो आपको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मीडियन भी फाइंड हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड बोला है कि इज देयर मोर देन वन मोड, मतलब एक से ज़्यादा मोड है। बिल्कुल, दो मोड आया है ना, एक 38 एक 43। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस। यस, देयर आर टू मोड। देयर आर टू मोड। बस आपका इतना ही आंसर पूछा जा रहा था, हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान है, बस ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोला है? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा। ये है, बस आपको सिंपल क्वेश्चन है, मीडियन और मोड फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। लिखेंगे अरेंज द गिवन डाटा, the given data in ascending ऑर्डर। ठीक है, तो क्या क्या है भाई? 13 16 12 14 19 12 14 13 14 है। तो इसको मैं सबसे पहले छोटा देखो क्या है। सबसे छोटा जो है ना, इसमें हमारा 12 है। 12 कितना? वो 2 है। तो दो 12 है, तो दोनों 12 को मैंने राइट किया। ठीक है, उसके बाद 13 कितना है? 2 है। तो इससे बड़ा 13 है, तो 13 को मैंने राइट किया। उसके बाद 14 है, 1 2 3, तो 14 को राइट करेंगे। 14 14 14। उसके बाद 16 और उसके बाद 19, बस इतना ही है, 16 और 19। ठीक है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, हमें मोड और मीडियन फाइंड करना है। तो मोड लिखो, क्या होगा भाई? मोड मतलब जो हाईएस्ट टाइम्स आया होगा। कौन है हाईएस्ट टाइम्स आने वाला? ये 14, 3 टाइम्स आया है, तो हमारा मोड हो जाएगा 14। अब मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में आप 2 से डिवाइड कर दो, आ जाओ रफ में। 9 में 2 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, यानी 1 आ जाएगा। यानी 4 के बाद जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4, 4 के बाद वाला ये आ रहा है। इधर से भी 1 2 3 4, 4 के बाद ये आ रहा है, यानी 14 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पर अब कुछ नहीं पूछा गया, बस इतना ही बताना है, मोड और मीडियन। ये इक्वल इक्वल का बात किया नहीं है, तो इतना ही पर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए 5 नंबर का सॉल्यूशन देखो। देखिए क्वेश्चन 5 है कि टेल वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। मान लो कोई डाटा गिवन है हमें, ठीक है, उसमें से हमेशा एक ही संख्या होता है। क्या मोड? मान लो कोई डाटा है, ठीक है, कोई मोड का डाटा है, तो उस डाटे में से हमेशा हमारा एक ही नंबर मिलता है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। हमेशा हमारा एक ही नंबर मिलता है, तो इसको बोलेंगे ट्रू। पहला हो जाएगा ट्रू। इसका सेकंड देखो, सेकंड क्या है कि द मीन इज द वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, बिल्कुल गलत है। ये बोला है कि जो मीन होता है
उस डाटा में से एक संख्या होता है, नहीं, मीन हमें सबको ऐड करके उसको फाइंड करना होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ रहे हैं? आइए यहाँ पर मैं समझाता हूँ। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। बिल्कुल। अब मान लो कोई डाटा गिवन है, उसी नंबर में से कोई हमारा मोड होता है ना, कोई इसी को लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें मोड यहाँ फाइंड करना है और ये डाटा गिवन है, तो यहीं से मैं निकाल दे रहा हूँ ना कि हाँ ये होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उस डाटे में से मैं निकाल लेता हूँ अपना मोड। तो बिल्कुल ट्रू है, उसी में से निकालते हैं। ठीक है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। अब मीन फाइंड करना होता है। यदि मान लो कि हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए इस डाटे में से कोई नंबर लिखते हैं क्या? नहीं, सबको ऐड करके उनसे डिवाइड करते हैं तब मीन फाइंड होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, ये बात बोल रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। अब देखो, मीडियन फाइंड करने के लिए मान लो यहाँ मीडियन फाइंड करना है, तो जो डाटा गिवन है उसी में से किसी को ले लेते हैं ना, तो ये भी सत्य है, यानी ट्रू है। ये हमसे पूछा जा रहा है। बात को समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझ, मतलब समझो, बात को समझो मैं क्या बता रहा हूँ। द डाटा 6 4 इतना इतना हैज मीन 9। देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीन 9 दिया है। ठीक है, मीन हमें 9 फाइंड, सॉरी, ये डाटा गिवन है और इसका मीन 9 है। तो अब आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा भाई, मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मीन इक्वल टू सबको क्या कर देंगे, ऐड 6 4 3 6 4 3 और क्या है 6 4 3 8 9 12 8 9 12 प्लस 13 प्लस 9 13 प्लस 9। ठीक है। अब चलो इनको करना है, और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको ऐड कर दो, ऐड करो तो कितना हो रहा है, सबको ऐड करते हैं 6 4 10 10 और 3 और 13 होगा ना, 13 और 8 13 और 7 20 21 हो जाएगा, और 8 30, ये हो जाएगा 30 42 42 42 और 9 42 और 9 हो जाएगा 40 40 40 40 40 51। ठीक है, 42 और 9 इतना ही होगा ना, 51 ही होगा ना, 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 होगा। 51 और इतना ऐड कर देंगे तो 51 और 10 ऐड कर देंगे तो 61 और 3 64 हो जाएगा। ये हो गया 64 और ये है 8 8 8 जा 8, यानी हमारा जो मीन आया 8 आ गया। तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स? ये भी फॉल्स है, यानी 8 आया है ना, और ये बोल रहा है कि मीन 9 आएगा, नहीं ना, गलत है। तो बहुत ही आसान था इक्वेशन तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 3.2 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जैसे भी हो आप जरूर बताना मेरे को। ठीक है, और जो बच्चे क्लास 7 के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा भाई, यदि आप पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, कार्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके इसको लॉगिन नहीं करना है, बल्कि रजिस्टर करिए, नाम आईडी पासवर्ड सब चीज़ डालिए, ओपन होगा। फिर पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपका कोर्स आएगा जो 499 रुपीज़ का है। पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा। जिनको पढ़ना है जरूर ज्वाइन करें, नहीं करना है इस नंबर पे अपने मम्मी पापा या जो भी आपके घर में बड़े होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनसे कॉल करा के बात करिए, आपको समझा दिया जाएगा यहाँ से, फिर आपका क्लास चलते रहेगा। थैंक यू सो मच।